वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 6। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। शाम का वक्त था। मिनी घर आई, बेटे उसके साथ खेलने लगा। माँ ने उसे दिन का हाल पूछा, पर उसका दिमाग किसी और कहानी में ही अटका था। तभी रिया का मैसेज आया। रिया कहने लगी, बात नहीं करोगी? मिनी बिना सोचे लिखा, अभी बात करनी है। रिया का मैसेज आया, तुमसे बात करना आदत बन चुका है और आदतें इतनी जल्दी छूटती नहीं। मिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रिप्लाई दिया, तुम्हें हमेशा ऐसे ही टीज करना होता है। रिया का रिप्लाई, नहीं, कभी कभी सीरियस भी हो जाती हूँ। मिनी कहती है, अच्छा कब? रिया का रिप्लाई, जब तुमसे बात ना हो तो। मिनी ने 1 सेकंड के लिए फ़ोन देखा। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे रिया बस फ्लर्ट नहीं कर रही थी बल्कि कुछ सच भी कह रही थी। उसने कॉल मिलाया पहली बार। फ़ोन के एक रिंग में ही उठा लिया। रिया ने, क्या बात है, आज खुद कॉल किया? रिया की टीजिंग आवाज़ आई। पता नहीं, मिनी ने धीरे से कहा। पता नहीं? रिया हंसने लगी ये बोल के। तुम सोचती हो इतना? तुम तो शायद बिना सोचे ही बोलती हो। मिनी ने पलटवार किया। हाँ, रिया ने भी बिना सोचे कहा। तुम्हारे साथ बात करते वक्त सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। मिनी ने चुपचाप एक गहरी सांस ली। अगर मैं सच में कुछ कहने लगूं तो? रिया की आवाज़ हल्की सी सीरियस हो गई। मत कहो, मिनी ने तुरंत कहा। एक लंबी खामोशी छा गई। क्यों? रिया की आवाज़ हल्की सी सीरियस हो गई। मिनी चुप रही। क्या कह सकती थी? जो बातें सिर्फ मन में चल रही थी, उनका सामने आना थोड़ा डर लग रहा था। मिनी, तुम भी सोच रही हो ना वो जो मैं सोच रही हूँ? मिनी ने एक लंबी सांस ली। रिया की आवाज़ में एक अजीब सी सॉफ्टनेस थी, जो मिनी के दिल में सीधा लग जा रही थी। मैं नहीं जानती, मिनी धीरे से कहा। रिया ने हंसी के साथ कहा, जानती हो, पर एक्सेप्ट नहीं करना। मिनी ने तुरंत कॉल कट कर दिया। फ़ोन फिर से बजा। एक मैसेज आया, रिया का, तुम डर रही हो, है ना? मिनी ने फ़ोन रख दिया। उसका दिल इतना तेज़ धड़क रहा था जैसे कोई उसका एक सीक्रेट जान गया हो। उसे बस एक बात का डर था, कहीं जो रिया कह रही है वो सच ना हो, क्योंकि अगर ये सच हो गया तो मिनी अपने इमोशंस को रोक नहीं पाएगी, और शायद ये चीज़ सबसे ज़्यादा डरावनी थी। मिनी अपने कमरे में बैठे बैठे फ़ोन को घूर रही थी। थोड़ी देर बाद रिया का मैसेज अब भी स्क्रीन पर चमक रहा था। तुम डर रही हो, यही वाला। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि वो सच में रिया की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और दूसरी तरफ दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब सिर्फ एक फेज है। उसने फ़ोन उठाया, मैसेज टाइप की, मैं डर नहीं रही, बस थोड़ा कंफ्यूज हो। फिर सोचा, नहीं, ये नहीं भेजना है। फिर मैसेज डिलीट कर दिया। थोड़ी देर तक वो फ़ोन को हाथ में लेके बैठी रही। रिया का कोई और मैसेज नहीं आया। उसने सोचा, बंद कर दिया क्या? मिनी का मन घबरा गया। उसने बिना सोचे फिर कॉल मिला दिया। 1 रिंग, 2 रिंग, उसके बाद फ़ोन उठा लिया रिया ने। हेलो, रिया की आवाज़ आई। मिनी ने एक पल के लिए आंखें बंद की। ये लड़की सिर्फ आवाज़ से भी इतना कुछ महसूस करवा सकती है, उसने मन में सोचा। मिनी ने, तुम अब तक जगी हो? मिनी ने धीरे से पूछा। हाँ, तुम्हारी वजह से, रिया ने कहा। मिनी ने एक पल के लिए चुप रही। ऐसा क्या कर दिया मैंने? मिनी ने पूछा। मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। रिया की आवाज़ हल्की सी टीजिंग थी, पर अंदर कुछ और भी था, कुछ गहरा। मिनी ने एक लंबी सांस ली। रिया,
तुम सीरियसली कह रही थी ना जो भी कहा? मैं कभी सीरियसली नहीं कहती, रिया हंसी। पर तुम्हारे साथ शायद सब कुछ सीरियस हो रहा है। मिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ फोन पकड़े रही, जैसे इस कनेक्शन को तोड़ना नहीं चाहती थी। तुम सो जाओ मिनी, रिया ने धीरे से कहा, वरना फिर से सोचने लगूंगी। मिनी ने चुपचाप कॉल कट कर दी। पर सच तो यही था कि सोचने का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था। अगले मॉर्निंग सुबह मिनी की आंखें देर से खुली। बेटा उसके पास बैठा अपनी छोटी छोटी बातें कर रहा था और मिनी उसे प्यार से देख रही थी। पर उसके दिमाग में अब भी कल रात की बातें चल रही थी। उसने फ़ोन उठाया। रिया का मैसेज ऑलरेडी आया हुआ था। उसमें लिखा था, सुबह हो गई है मैडम, उठ जाओ। मिनी ने तुरंत रिप्लाई दिया, तुम कब उठी हो? रिया का रिप्लाई तुरंत आया, जब तुम्हारा मैसेज आता है। मिनी ने फ़ोन रख दिया। यह लड़की सच में पागल थी। उसकी होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। रिया जो है वो एक भी पल गंवाना नहीं चाहती फ्लर्ट करने से। वो थोड़ा फ्लर्टी नेचर की थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। अगर किसी को अपना मान लिया तो सिर्फ मान ही लिया। थोड़ा एटीट्यूड था उसमें, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सच में अंदर बहुत सॉफ्ट थी। और मिनी, जब आपके मन खाली हो, आपके साथ कुछ हो गया हो ऐसा घटना, ब्रेकअप या फिर डिवोर्स, आपका टूटा हुआ दिल है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, तभी अगर कोई इंसान आपसे आके बात करे, आपका केयर करे, आपसे हर टाइम बात करते रहे, आपका एक एक पल का हिसाब रखे कि आप क्या कर रहे हो, खाना खाया या नहीं, सब कुछ, अगर ऐसा कोई करे, उस खालीपन को भरने में टाइम नहीं लगता। उस इंसान से लगाव हो ही जाता है। तो मिनी को भी कुछ ऐसा ही फील हुआ। उसका मन टूटा हुआ था। हाँ, फिलहाल उसका डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन उसका मन पूरी तरह से टूटा हुआ था। और तभी उसके लाइफ में रिया आई और रिया ने उसको इतना केयर किया तो वो खुद को रोक नहीं पाई उससे अट्रैक्ट होने में। ना चाहते हुए भी अट्रैक्शन होने लगा था। मिनी को पता था वो शादीशुदा है, उसका हस्बैंड है, और रिया को भी पता था उसका हस्बैंड है। फिर भी इन सब के बावजूद भी सिर्फ दोनों का एक दुनिया था, जिसमें सिर्फ वो दोनों ही थे। इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, पर ये रिश्ता उनके लिए बहुत खास था। एक दूसरे के लिए अवेलेबल होते थे हमेशा। उनके रिश्ते में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ऑफिस में मिनी काम कर रही थी, पर मिनी का दिमाग बार बार भटक रहा था। कभी किसी फाइल पे ध्यान देने की कोशिश करती, तो कभी अपने फोन स्क्रीन देखने लगती। तभी रिया का मैसेज आया, बिजी हो? मिनी ने रिप्लाई दिया, हाँ थोड़ा। रिया का मैसेज आया, एक बात बोलूं? मिनी का रिप्लाई, क्या? तुम्हारे बाल खुले अच्छे लगते हैं या बंद के? मिनी ने आंखें घुमाई। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? रिया ने कहा, फर्क पड़ता है इसलिए पूछा। मिनी ने बिना रिप्लाई दिए फोन रख दिया, पर उसके मन में एक अजीब सी हल्कापन था, एक अजीब सी एक्साइटमेंट जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। तो अभी गाइस सीन को करते हैं थोड़ा सा शिफ्ट। मिनी अपनी छोटे से बैल्कनी में खड़ी थी, हाथ में कॉफी का मग और आंखों में एक अजीब सी चमक। रिया के साथ फोन पे बात करते हुए अब आदत सी हो गई थी, लेकिन हर बार उसकी आवाज़ सुन के दिल वैसे ही धड़कता था जैसे पहली बार सुनते वक्त धड़का था। तो मैडम, आज का दिन कैसा था? रिया का मैसेज आया। मिनी ने एक लंबी सांस ली। यूजुअल सेल्स टारगेट, क्लाइंट की टेंट्रम्स और एक बोरिंग मीटिंग, पर दिन की सबसे अच्छी बात तुमसे बात करना। वाह, आज बड़ा रोमांटिक मूड में हो। रिया ने थोड़ा टीज किया। मिनी हंसी, तुमसे सीख रही हो अब धीरे धीरे, तुम तो फ्लर्टिंग की क्वीन हो।
ओह प्लीज, तुमसे बात करते करते ही सीखी है ये बातें। रिया ने एक हल्का सा लाफ्टर दिया। दोनों की हंसी रात के सन्नाटे में घुल गई थी। पर मिनी मैसेज का रिप्लाई ना करके डायरेक्ट कॉल लगा लिया। दोनों की ये लेट नाइट कॉल सब एक रूटीन बन चुका था और ये मिनी के दिन का सबसे सुकून भरा वक्त था। रिया भी अपने बेडरूम की खिड़की के पास बैठी फोन पे मिनी की बातें सुन रही थी। मिनी, कभी सोचा है अगर हम सेम सिटी में होते तो क्या होता? रिया की आवाज थोड़ा सीरियस हो गई। मिनी ने एक पल के लिए सोचा, शायद तुम रोज मुझसे मिलने आ जाती, या शायद मैं तुम्हारे आईआईटी कैंपस के आसपास मंडरा रही होती, और अगर तुम बिजी होती तो मैं ऑफिस के बाहर तुम्हारा इंतजार करती। रिया ने हल्की सी स्माइल की। और जब घर आती तो मेरे लिए तुम चाय बना रही होती, राइट? मिनी हंसी। हाँ, और तुम मुझे तंग कर रहे होते, शुगर ज्यादा डाल दिया बोल के। एग्जैक्टली। रिया ने एक लंबी सांस ली। मिनी, मुझे कभी कभी डर लगता है कि ये जो हम बातें कर रहे हैं, जो फीलिंग्स हम डेवलप कर रहे हैं, ये कहीं सिर्फ एक डिजिटल सपना बन के ना रह जाए। मिनी थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, रिया, सपने सच भी होते हैं और हमें पता है कि जो भी है वो सिर्फ एक इल्यूजन नहीं है, हम रियल है और एक दिन ये सपना भी रियल बनेगा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ना कभी कभी बहुत फिल्मी हो जाती हो। मिनी हंसी। तुम्ही ने बनाया है ऐसे। और फिर रात के सन्नाटे में दोनों की हंसी एक दूसरे की तन्हाई को भर रही थी। ये लॉन्ग डिस्टेंस का दुख भी था और एक अजीब सी सुकून भी, एक उम्मीद की कहीं ना कहीं किसी दिन दोनों एक ही सिटी में होंगे, एक ही कहानी में, बिना किसी डिस्टेंस के। रात का 1 बज चुका था, पर मिनी और रिया, उन दोनों की बातें अब भी चल रही थी। ये लेट नाइट कॉल्स उनके लिए सिर्फ एक आदत नहीं, एक ज़रूरत बन चुकी थी। दोनों अपनी अलग अलग दुनिया में, लेकिन एक दूसरे के इतने पास। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये लेट नाइट तक बात कर रही होती है तो रिया का हस्बैंड कुछ नहीं कहता। नहीं गाइस, कुछ नहीं कहता। वो इतना अंडरस्टैंडिंग था कि वो जानता था कि वो उसका एक दोस्त नया नया बना है, वो कहाँ रहती है, सब कुछ पता था उसे। लेकिन उतना नहीं पता था कि इन दोनों के बीच कुछ बिल्डअप भी हो रहा है। लेकिन एक प्योर दोस्ती थी, ये उसको पता था। और वो अपने काम में बिजी रहता था ज़्यादातर। रिया का भी कोई एक जगह था जो खालीपन मिनी भर रही थी, और सेम वैसे ही मिनी का खालीपन रिया भर रही थी। तुम्हारी आवाज़ इतनी सुकून देती है मिनी, रिया ने धीरे से कहा। मिनी बैल्कनी की रेलिंग से झुककर नीचे रोड पे देखती रही। गांव की रात शांत थी, पर उसके अंदर एक अजीब सी हलचल थी। और तुम्हारी आवाज़ जैसे एक अच्छा वाला कॉफी का पहला सिप, मिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया हंसी। तुम्हें सिर्फ कॉफी की ही पड़ी है, मैं तो बस एग्जाम्पल दे रही थी, मिनी ने नखरे से कहा। अच्छा बताओ, आज तुम्हारे दिन का सबसे बोरिंग पार्ट क्या था? रिनी ने सब्जेक्ट चेंज करने की मूड में कहा। मिनी ने एक लंबी समय ली। एक क्लाइंट जो सिर्फ बातें बनाता है, काम कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं। मुझे वैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं होता, जो सिर्फ सुनने में अच्छा लगते हैं पर एक्चुअल में कुछ करते हैं नहीं। तो मतलब तुम मुझे पसंद करती हो? मिनी चुप रही। यही तो रिया का स्टाइल था, बीच बीच में ऐसा वर्ड डाल देना जो उसकी दिल की धड़कन बढ़ा दे। मुझे सोचने दो, मिनी ने मजाक करते हुए कहा। रिया ने नकली गुस्सा दिखाया। ओह हेलो, सोचने का टाइम नहीं मिलता, आंसर दो अभी। मिनी ने हंसी दबाई। हाँ बाबा, पसंद करती हूँ। तुमसे बात करना एक थेरेपी जैसे लगता है। फोन लाइन के उस तरफ रिया चुप रही, शायद वो भी मोमेंट को फील कर रही थी। तुम कभी सोचती हो, काश हम एक ही शहर में होते? रिया ने एक सीरियस टोन में कहा। मिनी ने इमेजिन किया, वो दोनों एक कैफे के किसी कोने में बैठे हैं। रिया अपनी यूजुअल टीजिंग मूड में है और मिनी उसे इग्नोर करने की नकली कोशिश कर रही है। मैं तुमसे रोज मिलने आ जाती, फिर भी तुम कहती, मिनी तुम मुझे मिस कर रही हो? रिया हंसी। बिल्कुल,
क्योंकि मैं ना तुम्हें टीज करने का एक भी मौका मिस नहीं कर सकती। मिनी ने जमीन पे बैठे बैठे एक कुशन उठा के गले लगा लिया। कभी कभी सोचती हूँ दूरियों के बावजूद हम इतने क्लोज कैसे हो गए। रिया ने एक लंबी सांस भरी। शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों ने कभी इस बॉन्ड को बस एक ऑनलाइन दोस्ती नहीं माना। ये रियल है जितना कोई भी और रिश्ता। मिनी ने फोन अपने दिल के पास रखा और मुस्कुराई। हाँ ये रियल है, उसने कहा। रिया ने धीरे से कहा, एक दिन मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी मिनी। मिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैं वेट कर रही हूँ रिया। और उस रात किसी गांव की एक छोटी सी बैल्कनी और किसी और शहर की एक फ्लैट का एक कमरा, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, सिर्फ एक कॉल की दूर से। तो गाइस कैसी लगी आपको ये स्टोरी, ये एपिसोड ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। और जिसने भी प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो वो जाके ज़रूर देखिए गाइस और भर भर के सपोर्ट कीजिए गाइस। थैंक यू।